आज हमें ये महाराज जी हैं अपने स्वराजनाथ जी, और इनका ज़मीन का काफ़ी दिन पुराना मसला था। ये 12 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी गाज़ियाबाद से इन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मामला जल्दी से जल्दी आपकी ज़मीन की जांच करा करके हल हो जाएगा। तो इसके लिए अगले शनिवार दिवस में तहसील दिवस था, वहाँ भी जिलाधिकारी महोदय जी गए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। तो ये काफ़ी परेशान है, तो ये अपनी बात बताएंगे। बताओ महाराज जी, बताओ कैसे बताएं, बताओ अपनी बात बताओ, समस्या क्या है। बात समस्या ये है, हमने 2009 में ज़मीन खरीदी, मोल ली और 2017 में हमने इसकी म्यूटेशन कराई। जब इसे तहसीलदार ने आदेश करे हम ज़मीन में काम रुकवा गए। उन्होंने हमारे सामने काम रोक दिया, जब इसे उसमें चिनाई चल रही है। आज तक भी उस ज़मीन में कार्य चल रहा है। हमने 2-3 बार डीएम साहब को लगाई, तहसीलदार को 2 बार लगाई, इसमें हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और भूमाफियान ने पूरी ज़मीन घेर ली है हमारी, उस पर मकान बना रहे हैं और आज तक भी वो ज़मीन की कार्य हमारा जो है वो भूमाफिया घेर रहे हैं। आज तक हमारी कोई कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। बार बार डीएम का लगा रहे हैं, फिर हमने डीएम का लगाई है। 2 बार डीएम साहब को दे चुके हैं, 1 बार हमने गाजियाबाद दी, 1 बार थाना दिवस लगा उसमें दी हमने डीएम साहब को। एसडीएम साहब को लौनी भी दी है, उसमें जो लेखपाल वगैरह हैं वो हमारी सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो उन लोगों से मिले हुए हैं, रुपया खाते हैं, हमारी सही जांच करके नहीं दे रहे हैं। महाराज जी ने करीब लगभग काफ़ी समय से अधिकारियों के चक्कर लगा के हार थक चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी साफ साफ निर्देश आते हैं कि किसी भी पीड़ित की ज़मीन दबी न रहे, कोई किसी की ज़मीन न दबाए। और अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप उचित कार्रवाई नहीं करते, पीड़ित इसलिए परेशान रहता है, चक्कर अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक जाता है दोनों। तो अधिकारियों को गरीबों की, पीड़ितों की, असहाय लोगों की, जिनके पास न पैसा नहीं बचा, गरीब लोगों की सुननी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी भी बार बार उनका यही रहता है कोई भी किसी की ज़मीन न दबाए। और ज़मीन दबाने के कारण महाराज जी को इतना जान का खतरा है, कभी भी इनकी हत्या हो सकती है महाराज जी की। महाराज जी क्या लगता है आपको, हत्या क्या है बताएं आप। हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, भूमाफिया कभी भी कर सकते हैं हत्या। ज़्यादातर हत्याएं, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि ज़्यादातर हत्याएं भूमि विवाद में बहुत हत्याएं होती हैं, क्योंकि लोग ज़मीन कब्जा लेते हैं और ज़मीन अच्छे पैसों की होती है। तो महाराज जी को अपनी जान और माल का बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सभी मंत्री, शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इनकी जान सलामती की रक्षा की जाए और इनकी ज़मीन को भूमाफियाओं से तत्काल मुक्त कराया जाए। कुछ गाजियाबाद के अधिकारी कार्रवाई नहीं करना चाहते गरीबों की दबी हुई ज़मीन पे, और ये बहुत हार थक चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। और कुछ कहना महाराज? बस आने जाने में परेशानी होती है। हम राजस्थान रहते हैं, चांदोड़ी बिहार पे रहते हैं, दूर से आते जाते हैं, आने जाने में परेशानी रहती है। अब किराया भाड़ा भी हमारे पास नहीं है, बार किसी अधिकारी के पास जाए, चक्कर काट के मार चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से कि हमारी इसमें जो है मदद करें। और महाराज जी का जो मामला है, ये मामला है जिला गाजियाबाद, तहसील लौनी, थाना ट्रोनका सिटी, गांव इलायचीपुर। भूमाफिया इतने दबंग हैं, ना वो शासन से डरते, ना प्रशासन से डरते, ना पुलिस से डरते, किसी से नहीं डरते वो, और सीधे धमकी देते हैं वो पीड़ित आदमी को। महाराज हैं, ये महात्मा है नाथ संप्रदाय के, इनको सीधी धमकी दी जाती है कि जो तुम्हारी ज़मीन कोई खाली नहीं करा सकता। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? जिलाधिकारी गाजियाबाद और
उप जिलाधिकारी लौनी श्री दीपक सिंघवाल जी से भी इन्होंने मुलाकात की। तहसीलदार अरुण कुमार, एडीएम ज्योति मौर्य जी और लेखपाल अरुण कुमार, आरआई ऑब्लिक कानून गो अफरोज त्यागी, इन सब से इन्होंने मुलाकात की और इनकी अभी तक कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, इनकी कोई मदद कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेचारे गरीब पीड़ित और ये रात दिन भाग रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गरीब के हमेशा हमदर्द रहे हैं और गरीबों के लिए आपने कार्य किए हैं, सही लोगों और गरीबों के लिए आपने सत्यता पे हमेशा कार्य किया है। तो इन महाराज की ज़मीन को तत्काल शासन प्रशासन को निर्देशित करके खाली कराया जाए, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ठीक है महाराज जी, और कोई बात है? बस यही बात है, हमारी ज़मीन को खाली करा दें।